बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्योंकि गौरी का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इस सिलसिले में 3 लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूं। आज चौथा लेक्चर डिलीवर करूंगा जिसके अंदर हम इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वर्चुअल वर्क की उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स जो हैं वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और साथ उसका नाम भी लिखा होगा कमर इस्लाम। आप उससे रब्ता कीजिएगा, आपको मेरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलें आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है। 2-3 चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। उन चीज़ों को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ के तो उसके मुताबिक जो फिगर है उसको कंप्लीट करते हैं। 4 equal uniform rods are smoothly jointed to form a rhombus ABCD। अब ये देखिए एक पैरेललोग्राम होती है। अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रोहम्बस कहते हैं। तो 4 इक्वल रॉड्स हैं जिनको जोड़ के एक रोहम्बस बनाई गई है ABCD, which is placed in a vertical plane with AC vertical। अब इसका मतलब है कि ये AC जो है ये वर्टिकल होना चाहिए एंड A रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट हमारा किसके बराबर होगा? A के बराबर। और चूंकि उसने कह दिया है कि AC वर्टिकल है तो अंडरस्टूड है कि ये फिर किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू C। तो ये देखें AC वर्टिकल आ गया जी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वर्टेक्स है ये B के बराबर होगा, ABCD। तो रोहम्बस हमारी इस तरह की होगी। A रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर A का सिरा पड़ा हुआ है। द रोहम्बस इज केप्ट इन शेप विथ अ मेजर ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा। अब इसकी शक्ल बरकरार रखने के लिए इसके ऊपर ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। वो ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि BAC एंगल थीटा के बराबर है। ये है BAC। तो ये वाला जो एंगल है इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू थीटा। और फिर क्या किया गया? एक लाइट स्ट्रिंग लगाया गया BD, ये B है और ये D है। यहां पे एक लाइट स्ट्रिंग लगा दिया गया। ये मैंने स्ट्रिंग लगा दिया, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। ये है हमारी स्टेटमेंट। फर्ज कर लिया कि इस पॉइंट का नाम O है। एक चीज याद रखें कि जो चीज हमने कैलकुलेट करनी हो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम उसी के अलोंग लिया करेंगे। एक और बात इसमें जहन में रखनी है कि जब आपने हॉरिजेंटल, यानी ये जो आपका जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजेंटल लगा हुआ है, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी होंगी उसमें या तो स्ट्रिंग हॉरिजेंटल लगा होगा या वर्टिकल लगा होगा। अगर वर्टिकल लगा हो तो क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर हॉरिजेंटली लगा हो तो आपने इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है इस ओरिजिनल लेंथ को आपने कैलकुलेट करना है। अब ओरिजिनल लेंथ को हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया, स्ट्रिंग तो आप उसको ऐसे करके खींचेंगे। जब आप उसको खींचेंगे ऐसे करके तो उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आएगी। और वो जो चेंज आएगी, स्मॉल चेंज जो उसके अंदर आएगी वो एक्चुअली होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप लोग जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है? F डॉट D के बराबर या FD कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ का पता होना चाहिए। फिर देखेंगे इस लेंथ के अंदर चेंज कितनी आती है, वो जो चेंज होगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसलिए आपने इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है कि इसकी जो है यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ किसके बराबर है। ठीक है, बाकी चीज मैं आगे चल के बताता हूं।
मैंने फर्ज कर लिया है कि ये 4 रॉड्स हैं मेरे पास, हर रॉड की लंबाई 2L है और W जो है ये इसका वेट है। और वेट जानते हैं आप लोग कि मिड पॉइंट्स के ऊपर अमल करता है। ये इसका रॉड का मिड पॉइंट लिया, इसका नाम रखते हैं आप M1, इसका नाम रखते हैं आप M2। ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है। इसी तरह इस रॉड का वेट W नीचे की तरफ अमल करेगा और इसका भी जो रॉड का वेट है W ये नीचे की तरफ अमल करेगा। तो हमने फर्ज कर लिया कि हर रॉड की लंबाई 2L है और W जो है दैट इज द वेट ऑफ ईच रॉड। अब हम क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग BD in terms of variable theta. तो from figure B से लेकर D तक जो है ये किसके बराबर है जी? What is BD? B से लेकर D तक जो हमारे पास स्ट्रिंग है that is equal to O से लेकर D तक प्लस O से लेकर B तक, OD प्लस OB। अब जाहिर है कि ये जब आप इसको लेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट आएगा, तो जितनी लेंथ ये वाली है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, ठीक है। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ इसके बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे O जो है ये क्या है? मिड पॉइंट का रोल अदा कर रहा है। आल्सो नोट इट दैट O से लेकर D तक जो है ये लेंथ ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू OB। तो BD लेंथ बराबर आ गई OB plus OB. OB plus OB, your answer is 2 times of OB. अब हमने OB कैलकुलेट करना है, तो OB कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं फिक्रा लिखूंगा फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAB, from right angle triangle OAB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ये देखिए ये थीटा है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 90। तो जिस लाइन के ऊपर थीटा और 90 बनता है उसको हम कहते हैं बेस। ये अक्सर बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हमें कैसे पता चलता है कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। ये देखें, ये एक ही फिगर है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। अगर ये थीटा मैं यहां पे ले लूंगा तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बनेगी? बेस, और ये बनेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिस लाइन के ऊपर 90 और थीटा बनते हैं उस लाइन को बेस कहते हैं, और थीटा के जो ऑपोजिट होती है यहाँ पे 90 एंगल बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कि ये परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए, पहले मैंने थीटा यहाँ पे लिया था, अगर मैं थीटा यहाँ पे ले लूँ तो अब ये थीटा और ये 90 ये क्या बनेगी? अब ये बेस बनेगी आपकी, ठीक है, और ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो ये देखिए सिचुएशन ही चेंज हो गई है, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर थीटा और 90 बने होंगे उसको हम क्या कहते हैं? कि ये बेस है। तो अब इसके अंदर देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल और ये थीटा। तो इसका मतलब है कि OA हमारी बेस है, OB परपेंडिकुलर है और AB हाइपोटेन्यूज है। तो इसके अंदर OB को कैलकुलेट करना है हमने। OB परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। अब AB किसके बराबर है? गिवन चारों रॉड्स की लंबाई 2L के बराबर है। AB लेंथ, BC लेंथ,
CD लेंथ और AD लेंथ, ये किसके बराबर है? 2L के बराबर। तो ये फिर क्या बन गया? AB ओवर 2L इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां से AB मुझे मिल गया, सॉरी ये तो OB आएगा, OB नॉट AB, OB। तो OB किसके बराबर आ गया? OB इज इक्वल टू 2L साइन ऑफ थीटा। अब ये जो OB की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको उठाकर आप नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। Therefore, 1 becomes BD is equal to, BD किसके बराबर आ गया? BD is equal to 2 into 2L sin theta. Your net result is BD हमारे पास निकल आया 4L साइन ऑफ थीटा। तो यही हमने करना था। पहले हमने इसकी लेंथ निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा, तो वो हमने निकाल ली। अब अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखिएगा। जब यहां पे मैं स्ट्रिंग होगा, इसको खींचूंगा, इसको जब खींचूंगा तो ये जो रॉड्स हैं, ये रॉड्स इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएंगी ना, ये रॉड्स भी बाहर की तरफ खुलेंगी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। ये मैंने जो ब्लैक कलर की एक ये बनाई है, यहाँ पे ये इसका G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर ये रॉड स्लिप होती है, ये देखिए स्लिप होके इस तरफ जाती है, यानी पहले रॉड यहाँ पे थी, स्लिप होके यहाँ पे चली गई। अब स्लिप होके यहाँ पे चली गई तो इसको मैंने ऐसे करके जोड़ा, ये देखें, ये तो पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर हो गया है, मिड पॉइंट राइज कर गया है। तो ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। और वेट आपको पता है कि हमेशा नीचे की तरफ अमल करता है। अब वेट अगर नीचे की तरफ हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो, तो दरमियानी एंगल क्या होगा? 180। दरमियानी एंगल 180 होगा तो वर्क डन नेगेटिव के बराबर आएगा, क्योंकि ये देखें ना FD cos ऑफ 180, तो cos 180 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो उस सूरत में वर्क डन हमारा किसके बराबर आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो रॉड जो हैं वो या तो ऐसे स्लिप होंगी, ये देखें, ये मेरे बाजू को देखें, ये ऐसे करके स्लिप होंगी, या अंदर की तरफ डिसेंड होंगी, ठीक है। तो अगर स्लिप हुआ करेंगी तो मिड पॉइंट राइज कर जाया करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 180, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ करेगा। अगर इसका उलट हो जाए, ये रॉड स्लिप होने की बजाय डिसेंड हो जाए, ठीक है, पहले यहां पे थी, अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है, तो इसका उल्टा हिसाब हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ और वेट भी नीचे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो दरमियानी एंगल 0, तो उस सूरत में वर्क डन क्या हुआ करेगा? पॉजिटिव हुआ करेगा। अब यहां पे देखें, जब मैंने यहां पे स्ट्रिंग अप्लाई किया है, स्ट्रिंग लगाया है, तो इसको जब मैं खींचूंगा, इसके अंदर टेंशन जब आएगा, जब इसको खींचूंगा तो ये रॉड बाहर निकलेंगी, रॉड बाहर निकलेंगी तो इनके मिड पॉइंट जो है उनका जो है यहां से लेकर यहां तक फासले के अंदर भी चेंज आएगी, और वो जो चेंज होगी उस चेंज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है, इसका यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है। तो इस मिड पॉइंट का नाम मैंने M1 M2, ये M3 M4 रख दिया जी मैंने। तो इसलिए जब आप लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा निकाल लेंगे तो मिड पॉइंट का भी फासला जो है वो आपने कैलकुलेट करना है।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, या तो वो ऊपर वाले पॉइंट से देखना होता है या नीचे वाले पॉइंट से। अब चूंकि ये पॉइंट दिया हुआ है तो लिहाजा इस पॉइंट से हम देखेंगे कि इसका यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है। ये देखिए ज़रा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू थीटा। ठीक, अब इसकी जो है यहां से लेकर यहां तक लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब ये थीटा है और ये 90 डिग्री का, तो जहां पे थीटा और 90 बनते हैं वो बेस होती है। तो इसका मतलब है कि हमने एक्चुअली क्या कैलकुलेट करनी है, बेस कैलकुलेट करनी है। ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये फासला देखना चाहते हैं, ये कितना है। ठीक है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका जवाब ये है कि जब यहां पे स्ट्रिंग होगा तो ये रॉड्स हिलेंगी तो इनका जो यहां से लेकर यहां तक फासला है उसके अंदर चेंज आएगी। तो इसलिए हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ का पता होगा तो फिर चेंज निकालेंगे ना। ठीक है, तो यहां पे फिर हम फिक्रा लिखेंगे, द हाइट ऑफ द midpoint M3 M4 from horizontal plane is, अब ये देखें जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये बनता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी क्या बनी, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं जी हम, वैसे ही ABCD E रख लूँ इसका नाम। ठीक है, तो ये आ गया जी M3E लेंथ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज AM3। ये आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ थीटा के बराबर। और टोटल रॉड की लंबाई जो है वो 2L है, तो A से लेकर M3 ये किसके बराबर आ जाएगी, L के बराबर। तो इसकी हाइट किसके बराबर आ गई फिर, L cos ऑफ थीटा। M3E इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि ये जो मिड पॉइंट है M3 और M4, इनका यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है, L cos ऑफ थीटा के बराबर। अब जितना ये है उतना ही ये वाला होगा, ये और ये बराबर होंगे, और फिर जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ये लेंथ है L cos थीटा, ये भी L cos थीटा और ये भी L cos थीटा। तो M1 और M2 का A यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन से फासला किसके बराबर आ जाएगा, 3L cos थीटा। एंड हाइट ऑफ मिड पॉइंट M1 M2 from horizontal plane is 3L cos of theta, right? अब थोड़ा सा समराइज करते हैं, हमने क्या करना है। पहले हमने अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लगा होगा तो इसकी यहां से लेकर यहां तक ये ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे उनका फासला जो है वो नीचे से या ऊपर से अकॉर्डिंग टू दी जो क्वेश्चन की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमने कर लिया। ये देखिए BD किसके बराबर आ गया, 4L sin थीटा, और इन दोनों मिड पॉइंट का फासला यहां से कितना आ गया, L cos ऑफ थीटा, और इन दोनों का किसके बराबर आ गया, 3L cos थीटा। अब हम आते हैं नाउ बाय द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क। नाउ कंसीडर virtual work in the system
such that there is tension in the string, such that there is tension in the string. Then by the equation of the virtual work, ये ज़रा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब ये देखें, जब आप स्ट्रिंग को खींचते हैं इस तरीके से, जब आप स्ट्रिंग को खींचते हैं तो खींचते आप बाहर की तरफ हैं, आपको तनाव जो है, टेंशन जो है वो अंदर की तरफ महसूस होता है। जब आपने पतंगबाजी करते हैं तो पतंगबाजी में ना, वो जब कोई आपका दोस्त पतंगबाजी कर रहा तो आप उसको कहते हैं यार मैनू तन चखा। वो जो तन होता है ना, वो तन, उसको एक्चुअली इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। आप क्या करते हैं, पतंग को इस तरह, उस डोर को अपनी तरफ इस तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और जो टेंशन है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, टेंशन इस तरफ, दरमियानी एंगल 180 बना। दरमियानी एंगल 180 होगा तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर देन बाय द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, अब फोर्स क्या है हमारी, T, वर्क डन नेगेटिव होगा माइनस T, ये फोर्स। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हमने देखना है क्या होगा। जब इसको हम ऐसे करके खींचेंगे तो इसके अंदर स्मॉल चेंज आएगी। मैथमेटिक्स में स्मॉल चेंज को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, इस लेंथ का डिफरेंशियल लेंगे। ये लेंथ किसके बराबर है, 4L साइन थीटा। तो डेल्टा 4L साइन ऑफ थीटा, यानी ये आ गई आपकी फोर्स, और ये ओरिजिनल लेंथ थी, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि टेंशन जो है वो अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, वर्क डन नेगेटिव हो गया। अब ये देखें, ये दो फोर्सेस हैं, एक है आपके पास W ये वाली और एक W ये वाली। टोटल कितनी बन गई, 2W। इनका यहां से लेकर यहां तक फासला L cos ऑफ थीटा के बराबर है। अब ये देखें, जब रॉड स्लिप होंगी तो मैंने आपको बताया था कि ये देखें, जब स्ट्रिंग होगा ना तो ये रॉड इस शक्ल से इस शक्ल की ऐसे शक्ल इख्तियार कर देगी। तो इस सूरत में इसका जो मैंने वो फिगर भी बनाई थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है। वेट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 180। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, नेगेटिव माइनस 2W। ये फोर्सेस आ गई और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की ओरिजिनल लेंथ क्या है, L cos थीटा। इसका हम डिफरेंशियल ले लेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। लेकिन दो फोर्सेस हमारे पास ये भी हैं, इनका यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है, 3L cos थीटा। तो 2W डेल्टा 3L cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब आगे डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डेल्टा का मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस टी, डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन। अब 4L साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4L cos ऑफ थीटा, उसके बाद थीटा को दोबारा करेंगे तो वो डेल्टा थीटा के बराबर आ जाएगा। इसका काम तमाम। उसके बाद डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन, L cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, प्लस 2W L साइन ऑफ थीटा डेल्टा थीटा, प्लस ये भी cos का डेरिवेटिव
प्लस आ जाएगा, तो 3 2 जार 6, 6W, 6W L साइन ऑफ थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब L डेल्टा थीटा जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको पहले उठाकर उधर ले जाएं, चलें, ये आ जाएगा 2 और 6 8, 8WL साइन ऑफ थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 4TL कॉस ऑफ थीटा डेल्टा थीटा। अब L डेल्टा थीटा के साथ ये L डेल्टा थीटा इधर भी है और L डेल्टा थीटा इधर भी है, ये देखें, ये L डेल्टा थीटा, ये आपस में खत्म, फिनिश, खलास हो जाएंगे। 8W साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4T कॉस ऑफ थीटा। अब हमने चूंकि टेंशन कैलकुलेट करना है, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये इधर आके आ गया 4 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू T, ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद 2W टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, टेंशन आ गया, और टेंशन की ही वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी थी, राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।